किसी गांव में आरती नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। आरती गांव के पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर बेचा करती थी। इस तरह एक दिन आरती तालाब में मछली पकड़ रही थी कि तभी अचानक उस तालाब में आसमान से एक ड्रोनी मछली गिरती है। आरती हैरान होकर उस मछली को देखने लगती है। अरे, अचानक आसमान से मछली कैसे आ गिरी? इससे पहले कि आरती कुछ समझ पाती, वो मछली अपने नुकीले दांतों से आरती को काटने लगती है। आरती उस मछली से बचकर भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मछली आरती को बुरी तरह काट कर जख्मी कर देती है। और तभी आरती का शरीर अचानक एक जलपरी के रूप में बदल जाता है और वो चुड़ैल की तरह ड्रोनी दिखने लगती है। अरे नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैं एक ड्रोनी जलपरी बन गई। आरती तालाब के पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जमीन को जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो तालाब में वापस जा गिरती है। इस तरह आरती हमेशा के लिए उस तालाब में कैद हो जाती है। दूसरी तरफ आरती की बेटी वनीता उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाती। कुछ दिन बाद उस तालाब पर दो मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं। जलपरी बनी आरती चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। एक चुड़ैल जलपरी को देखकर दोनों मछुआरों के होश उड़ जाते हैं। एक मछुआरा कहता है, अरे भाई, ये अचानक इस तालाब में एक जलपरी चुड़ैल कहाँ से आ गई? उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दूसरा मछुआरा कहता है, अरे नहीं नहीं, हमें इससे डरकर भागने की जगह इसका मुकाबला करना चाहिए, वरना हम दोबारा यहाँ कभी मछली पकड़ने नहीं आ पाएंगे। उसके बाद दोनों मछुआरे नाव में पड़े दो बड़े चाकू उठाकर आरती पर हमला कर देते हैं, लेकिन आरती उन दोनों चाकुओं को पकड़कर खा जाती है। वो ये देखकर उन दोनों के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक मछुआरा कहता है, अरे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो भागो यहाँ से। लेकिन तभी आरती उन दोनों को पकड़ लेती है और अपने नुकीले दांतों से काट कर मार देती है। इस तरह उस दिन के बाद से आरती उस तालाब में मछली पकड़ने आने वाले सभी लोगों को जान से मार देती है। धीरे धीरे चारों तरफ चुड़ैल जलपरी का शोर फैल जाता है। एक औरत कहती है, एक तालाब में रहने वाली चुड़ैल जलपरी ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। हमें किसी भी तरह से उसे खत्म करना होगा, वरना उसके रहते हुए हम लोगों पर जान का खतरा बना रहेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बहन। हमारे बच्चे उस तालाब के रास्ते स्कूल जाते हैं। कल को वो चुड़ैल जलपरी हमारे बच्चों पर हमला कर सकती है। मैं तो कहती हूँ, हमें चल के आज ही उस चुड़ैल को पकड़कर खत्म कर देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले पूरी तैयारी के साथ तालाब पर पहुंच जाते हैं। वनीता भी गांव वालों के साथ वहां मौजूद थी। गांव वाले नाव में बैठकर तालाब के अंदर चले जाते हैं और तालाब में बड़े बड़े जाल फेंक देते हैं। तभी एक जाल में चुड़ैल जलपरी फंस जाती है और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आरती को देखकर वनीता उसे पहचान जाती है और वो उसकी ओर भाग कर जाती है। माँ, अरे ये तो मेरी माँ है। माँ, तुम इस तरह चुड़ैल जलपरी कैसे बन गई? आरती अपनी बेटी को आता देखकर दुखी होकर रोने लगती है। उसके बाद आरती अपनी बेटी और गांव वालों को भूतिया मछली के बारे में सब बता देती है।
वनीता कहती है, सुनिए, मेरी माँ को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, हमें उस भूतिया मछली को खत्म करना होगा। सभी गांव वाले वनीता की बात से सहमत हो जाते हैं। उसके बाद गांव वाले एक बड़े जादूगर को वहां बुला लेते हैं। वो जादूगर तालाब को के पानी में जादुई तीर चलाना शुरू कर देता है और तभी एक तीर उस भूतिया मछली को जाकर लगता है। जादूगर उस मछली को पकड़कर बाहर ले आता है, लेकिन तभी उस मछली का शरीर का आकार बड़ा होने लगता है। तभी सब गांव वाले चौंक जाते हैं। जादूगर जोर से चिल्लाया, चलो जल्दी से जलती हुई मशलें इस मछली के ऊपर फेंको। फिर सभी गांव वाले जल्दी से उस भूतिया मछली के को घेर कर वो जलती हुई मशलें फेंक देते हैं। देखते ही देखते मछली के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाती है। मछली को मरता देखते ही आरती अपने असली रूप में आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं।